तो उसके साथ में यहाँ पर जो बटलर था वो कहता है तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो एक नॉर्मल से नौकर हो हमारे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर तुम्हें इस तरह से किसी भी स्रोत पुल के बारे में पता चल जाएगा। स्रोत पुल तुम्हारे औकात से बिल्कुल बाहर है। वो बटलर बहुत ज्यादा तेज तेज हंसता है और उसके साथ मुझसे कहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि वो अभी अपने किस डोकरे से बात कर रहा था, क्योंकि विपिन उसको एक दिन इतना बड़ा पछाड़ेगा कि उसके बाद में बटलर भी कहेगा, हाँ बब्बे तू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो उस चीज को अपने दिमाग के अंदर बिठा रहा था। विपिन जानता था कि आगे जाकर यहाँ पर उसकी उस चीज के अंदर वो बहुत ज्यादा काम आने वाला था। वो ये सोच रहा था कि सोर्स पुल यानी कि स्रोत पुल ये वास्तव में कुछ अलग सा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बातें कर रहे थे कि उसी बीच यहाँ पर रम्या कहती है, ठीक है 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो कालिया को कुछ यहाँ पर हुआ तो नहीं है। उसके बाद वो आगे जाती है और वो कालिया को देखकर बताती है, चलो ठीक है विपिन, तुम्हारी यहाँ पर किस्मत अच्छी है कि तुमने यहाँ पर कालिया को किसी तरह चोट नहीं पहुंचाई। अगर इसको खरोच भी आ जाती ना तो उसके बाद में मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट देती और तुम यहाँ पर पैरों से सफाई करने लगते। लेकिन हाँ, तुमने यहाँ पर गलती तो की है क्योंकि तुम एक नौकर हो और नौकर होने के बाद में भी तुमने मेरे कालिया को यहाँ पर बांधने की हिम्मत की है। उसके साथ में वो कुछ सोचवा करती है और कहने लगती है, बटलर राघव एक काम करिएगा, आप यहाँ पर इस विपिन को कुछ समय के लिए कोई भी खाना मत दीजिएगा। 3 दिनों तक इसका खाना यहाँ पर बंद रहने वाला है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो बटलर राघव था वो कहने लगता है, जी यंग मिस चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर इसको कुछ भी खाना नहीं दूंगा। और उसके बाद वो कहता है, विपिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमारी जो यंग मिस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया, वरना यहाँ पर आज तुम्हें शायद वो मार भी डाल सकती थी। तुम समझ गए ना? उसके साथ में बटलर उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी वो सब कहने लगती है, ठीक है राघव छोड़ो, यहाँ पर वैसे भी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इस विपिन को यहाँ पर साइड में पटको, ये कोई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा भी नहीं है। उसके बाद में वो पीछे पलट जाती है, लेकिन पीछे पलटते वो कहने लगती है, इसके अलावा विपिन मेरी बात सुन लो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे पास में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ में मैं अपने कालिया को यहाँ पर ठंड पहुंचा सकूं। तो इसी वजह से तुम्हें एक काम करना होगा कि यहाँ पर कालिया को टाइम टू टाइम नहलाते रहना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से नहलाना और अच्छे से रखना। बात कुछ ऐसी कि मेरे कालिया को कुछ भी हो जाता है ना तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में क्या होगा तुम यहाँ पर जानते हो, तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाएगा, शायद तुम्हें मार भी डाला जाए। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, ठीक है चिंता मत करिए मिस रम्या, मैं यहाँ पर कालिया को बहुत ज्यादा अच्छे से रखूंगा। वो अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है, क्योंकि विपिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तो एक इंसान है और उसकी जगह पर घोड़े को इतने अच्छे से रखा जा रहा है। वहीं रम्या भी अपना सर हिलाती है और उसके बाद में अब वो उस अस्तबल से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन जब वो वहां से चली जाती है तो उसके कुछ समय बाद में वहां पर एक और बटलर था जो अपने सामने एक कैरेज लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। बात कुछ ऐसी कि ये यहाँ का एक और नौकर है जो यहाँ पर खाने का काम किया करता है, यानी कि मान लो कि ये यहाँ का एक खाने देने वाला बावर्ची है। हाँ ऐसा है कुछ जिसको यहाँ पर तुम समझ सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो उसको अपनी तीखी नजरों के साथ में देखने लगता है और कहने लगता है, फिर से आ गया कमीना, ये बहुत ज्यादा हरामी है, मैं इसको यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जब भी मेरे लिए खाना लेकर आता है ना तो वो यहाँ पर उसको खाने को बहुत ज्यादा कम कर लेकर आता है। उसके साथ में वास्तव में यहाँ पर जो वो बंदा था ना वो ऐसा कुछ कर भी रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जब भी विपिन के लिए वो खाना लेकर आता था ना तो उस खाने को पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर इस बार वो नौकर यहाँ आता है तो उसके साथ विपिन कहता है, तुषार भाई क्या हाल है तुम्हारे? तो उसके साथ में वो कहने लगता है, हाँ क्या हुआ विपिन, क्या हुआ, आखिर रात तुम्हें मेरे से क्या काम है और तुम ऐसे कैसे आज मेरे से बात कर रहे हो? तो वो कहता है, अरे तुषार भाई बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम यहाँ पर सोर्स पुल और ये जो स्रोत एनर्जी है तुम क्या इसके बारे में जानते हो? लेकिन जब वो उसके बारे में पूछता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो हंसने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता? क्या तुम्हें स्रोत पुल और स्रोत एनर्जी के बारे में नहीं पता? तो विपिन कहता है, नहीं मैंने पहली बार इसके बारे में सुना है। तो वो कहता है, अरे यार चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो स्रोत पुल और स्रोत एनर्जी दो एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ में यहाँ पर जो स्रोत पुल है वो स्रोत एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। स्रोत पुल के साथ में कोई भी एक साधक, कोई भी एक लड़ाकू अपनी ताकतों को आगे बढ़ा सकता है और वो एक साधक के अंदर
पैर रख सकता है। अगर एक बार वो बंदा एक बहुत ज्यादा पावरफुल साधक बन जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल पावर्स के साथ में वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद में उसके सामने कोई भी नहीं आ सकता। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि यहाँ पर वो शायद एक पूरी दुनिया को जीत सकता है। जो तुषार था वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ विपिन को सब कुछ बताते हुए जा रहा था और जो विपिन था वो उसकी बातें सुनते हुए जा रहा था। वो गौर लगाकर सुन रहा था और उसके दिमाग के अंदर यही आ रहा था कि हाँ ये वास्तव में वैसा ही कुछ है। ये जो विपिन की मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट था जैसा उसके अंदर था कि उसके पास में एक डांटियन हुआ करता था जिसके अंदर उन्हें एनर्जी को इकट्ठा किया करना होता था। बस ये यहाँ पर इधर ये था सोर्स पूल, जिसको यहाँ पर स्रोत एनर्जी और स्रोत पूल के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत पूल को तुम यहाँ पर डांटियन की तरह ले सकते हो जहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है और स्रोत एनर्जी वो जो एनर्जी यहाँ पर अपने साधना को आगे बढ़ाने काम ली जाती है। अच्छा विपिन यहाँ पर अपना सर हिलाते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो तुषार था वो अपनी बातें पूरी करता है और कहता है बस विपिन मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है और इसके अलावा यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुमने तो शायद इसके बारे में पहली बार सुना होगा है ना। तो विपिन कहता है हाँ भाई मैंने पहली बार सुना है। तो वो कहता है चलो ये अच्छी बात है लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करना जिसके साथ में जो ये बड़ी बड़ी परिवार है ये तुम्हें मारने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि हम लोग नौकर हैं, हमें साधना करने का कोई भी हक नहीं है। तो इसी वजह से ध्यान रखना। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसके साथ में तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। इसी वजह से थोड़ा सा समझ कर रहना। वो उससे कहता है और उसके बाद में कहता है ठीक है मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ से चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन यहाँ पर उसको जाते हुए देखता है तो उसके साथ में अपना सर हिलाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है अच्छा स्रोत पुल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक साधना टेक्निक या ऐसी कुछ चीजें चाहिए होगी जिसके साथ में ही मैं आसपास की जितनी भी स्रोत एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर सकूं और उसका यूज करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि उसके बाद में मैं यहाँ पर कोई एक पावरफुल इंसान बन सकता हूँ जिसकी यहाँ पर इज्जत हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ठहरा एक लो प्रोफाइल बंदा, लेकिन क्या करें अपने आप को बचाने के लिए पावरफुल तो बनना ही होता है। उसके बाद में जो विपिन था वो जल्द ही यहाँ पर अब उस कालिया के पास में चला जाता है और उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो कालिया था उसके हाथ को दूर झटक देता है। तो वहीं विपिन कहता है कालिया बस बहुत हुआ, तुम मेरे को आखिरकार समझ क्या रखे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी जगह का कितना बड़ा देवता था। तो वहीं दूसरी तरफ कालिया हंसने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है हाँ ठीक है बेटा, एक दिन का टाइम आएगा, जब मेरा टाइम आएगा तो तुम बोल नहीं पाएगा। उसके साथ में वो जल्दी उसकी रस्सी को वहां से खोल देता है, लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर उसकी रस्सी को खोलता है तो उसके साथ में ही जो कालिया था वो उछल कूद करने लगता है और अब जल्द ही विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसको लात मारना चाह रहा था, लेकिन उसको लात मारता हुआ देखकर जो विपिन था वो कह रहने लगता है अरे भाई बस कर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया है, तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। उसके साथ में वो बार बार वहां से भाग रहा था और उसको डोज करते हुए जा रहा था, लेकिन इस बार जब विपिन उसको डोज कर रहा था ना तो उस जगह पर उसका ध्यान उसको डोज करने पे नहीं था, उसका ध्यान केवल एक जगह पर ही था। वो यही सोच रहा था कि अब वो कैसे यहाँ पर साधना करे। वो यही सोच रहा था कि वो कैसे अब अपनी साधना को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच अचानक से उसको दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो मन में सोचने लगता है एक मिनट रुको, ये नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब मास्टर शेख और मैं यहाँ पर अजोर के ऊपर था तो उस जगह पर भी जो एनर्जी थी वो कुछ ऐसे ही थी, और जब मैंने अपनी दुनिया बनाई तो उसके अंदर भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ करती थी। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है न? क्या ऐसा वास्तव में होगा? उसके साथ में विपिन को कुछ आइडिया आता है और वो अपने हाथ को आगे करता है और उसके साथ में ही एक साधना करने के पोज के अंदर खड़ा हो जाता है। जैसे वो ऐसा करता है वो मन ही मन में सोचने लगता है जैसा कि मेरे यहाँ पर जो आध्यात्मिक एनर्जी होती थी मैं उसको एब्जॉर्ब किया करता था, और उसके साथ में मेरी दुनिया के अंदर भी यहाँ की जो स्रोत एनर्जी थी वो वहाँ पर आया करती थी। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये दोनों सेम है, लेकिन इनको एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे विपिन यहाँ पर ये शब्द सोचता है तो उसके बाद में अचानक से उसके आसपास में से बहुत ज्यादा हवाएं चलने लगती है, एक भंवर बनने लगता है और उसके साथ में विपिन के अंदर कुछ ब्लू कलर की एनर्जी
और कुछ गोल्डन लाइट्स अंदर की तरफ जाने लगती है। जैसे विपिन इस चीज को महसूस करता है, उसके साथ में वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है यस मैंने कर लिया। वहीं जब वो ऐसा कुछ कर ही रहा था कि उसी बीच जो कालिया था वो उसके पास में आ जाता है और बस वो अपने खुद से उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि विपिन केवल अपने हाथ के अंदर हल्की सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वैसा करता है कि ब्लू कलर की एनर्जी उसके हाथ के चारों तरफ आती है और बूम, एक जोरदार पंच वो उस घोड़े के ऊपर दे मारता है। जैसे ही वो पंच उस घोड़े के ऊपर लगता है, जैसे ही यहाँ पर जो कालिया था वो पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, ऐसे वहां पर गाने बजने लगते हैं। कालिया को समझ में नहीं आता कि अभी भी उसके साथ में क्या हुआ था, लेकिन कालिया के लिए ये एक अंतिम चरण था। जब वो उसके बारे में सोच पाता कि उससे पहले ही कालिया की आंखें यहाँ बंद हो जाती है और कालिया की लास्ट बार सांस यहीं पर ही होती है, क्योंकि कालिया पहले से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने हाथ को देखता है और अपने सामने का नजारा देखता है, फिर अपने हाथ को देखता है, फिर अपने सामने नजारा को देखता है। लेकिन वो यहाँ पर अपनी ताकत को लेकर जितना हैरान नहीं था, वो कालिया की हालत देखकर इतना हैरान हो चुका था। और उसी बीच अचानक उसको कुछ याद आता है, हे कालिया तू कहाँ गया मेरे कालिया, रुक जा कालिया। उसके बाद वो जल्दी कालिया की तरफ भागता है। जब वो कालिया की तरफ जाकर देखता है कि अचानक से उसकी तो रूह उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। वो कहता है नहीं, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, मेरे हाथों से घोर अनर्थ हो गया है, ये अन्याय है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ मैं एक लो प्रोफाइल बंदा हूँ, लेकिन तुम मुझे हाई प्रोफाइल क्यों बनाने की कोशिश करते हो, मैं लो प्रोफाइल लेना चाहता था। कालिया उठ जा, हे कालिया। उसके बाद में जो विपिन था वो उसकी मुंडी को आगे पीछे करता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कालिया यहाँ पर उठने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि कालिया की आत्मा पहले से उसको शरीर को छोड़ चुकी थी। वो ये सोच रही थी कि मैंने किससे पंगा ले लिया है। वहीं दूसरे विपिन कहता है, हे भगवान, वैसे यहाँ पर वो रमिया बहुत ज्यादा खड़ूस औरत है, आखिरकार उन्हें अगर पता चला कि मैंने अभी अभी यहाँ पर क्या किया तो उसके बाद में मेरा क्या हाल होगा। यही बात सोचते हुए विपिन सोचने लगता है, विपिन कुछ सोच जिससे पहले कि वो यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद में तुझे मो फैमिली छोड़ने वाली नहीं है, वो तुझे उल्टा लटका कर मारने वाली है। और ये सोचते हुए विपिन के दिमाग के अंदर कुछ आइडिया आता है। एक आइडिया है, मैं यहाँ से रब्बो चक्कर हो जाता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा ताकि इनको मैं कहीं पे भी ना मिल पाऊँ। जब विपिन इसके बारे में सोचता है कि हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था यहीं पर ही खत्म होता है, नहीं 2 एपिसोड यहाँ पर खत्म होते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना। इसके अलावा गाइस जरूर बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वापस से जुड़ने में टाइम लगने वाला है, लेकिन विपिन की स्टोरी यहाँ पर आ गई है, तुमने लोगों ने बोला था, इसी वजह से सब्सक्राइब बनता है और मेंबरशिप आप ले लो यार गाइस। भाई लोग आप लोगों की हेल्प की थोड़ी बहुत जरूरत है, मैं आपको आगे से कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन हमारे चैनल पे हमारे सिफू भाई और उसके साथ में हमारे 2-3 बंदों ने और ज्यादा ऐड कर रखा हुआ है, वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से। चलिए जल्दी यहाँ पर सभी के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा और लाइक बटन को जल्दी दबा देना, क्योंकि उसके बाद में सारे बंदों के पास में हमारी रिकमेंडेशन जाने वाली है और नीचे #0 रिटर्न्स लिख देना है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय।